सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, जर्मनी के इंतखाबात जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे गैर मुल्कियों की जो सियासी पनाह वाले हैं या गैर कानूनी, उनकी कमबख्ती आ रही है। दो प्लेन गए, एक इराक के लिए लोगों को लेके गया और एक फ्रैंकफर्ट से। और इनमें जनाब पूरे जो भी जर्मनी के लोग थे जिनके सियासी पनाह के केस ख़त्म हुए थे, उनको इकट्ठा किया गया। शायद 35-40 एक जगह से भेजी गई है। इतनी तादाद के करीब करीब ही दूसरी जगह से भेजी गई, या शायद ज़्यादा है, कोई 60 के करीब है। वजह ये बताई जा रही है कि जैसे जैसे जर्मनी में क्राइम बढ़ रहे हैं, ये है असल में प्रॉब्लम। नॉर्मल तो इन लोगों की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही थी, मगर इस वक्त तमाम सियासी पार्टियां जो हैं उनका जो मुस्तकबिल है वो सोच रहे हैं कि इसी में लगा हुआ है कि जो गैर मुल्की यहाँ पे रह रहे हैं और गैर कानूनी रह रहे हैं और क्रिमिनल जो रह रहे हैं, उनके लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। अवाम के लिए बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो सड़कों पे एहतजाज भी आपको करते नज़र आते हैं, पुरअमन एहतजाज होते हैं। और अगर आप मीडिया के ज़रिए कोई प्रोग्राम देखें तो वहाँ पे भी लोग ऐसे लोगों से खुश नहीं हैं। पिछले दिनों जो वाक़या म्यूचन में हुआ था, उसमें एक ख़तून और एक बच्चा जो वो जान से भी चला गया। ये कौन लोग हैं? क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं? ये भी बताया जाता है कि ये कोई प्रोपेगेंडा है, मगर लोगों की जान लेने की तो मेरा ख़्याल मुनासिब नहीं है। और कई हमारे गैर मुल्की जो हैं, वो इनके हाथों बिक जाते हैं। पिछले दिनों मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा, जी हो सकता है कि इन्हें इस्तेमाल किया जाए। मैं कहा, हमें क्यों नहीं कोई इस्तेमाल करता? आपको क्यों नहीं करता? वो कहने लगे, जी कई ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह के कामों में पड़ जाते हैं। ये माहौल जो जर्मनी का है, आपको मैं ये बता दूं कि जर्मनी में बड़ी तादाद में जो सियासी पनाह वाले हैं, और मेरा ख्याल है कि यूरोप का जो सबसे ज़्यादा प्रेशर है वो जर्मनी पे रहता है। उन लोगों को जर्मन गवर्नमेंट ने काफ़ी मदद की और उनको यहाँ पे रखा, उनको लिए बेहतरीन रोज़गार, बेहतरीन रहाइश, बेहतरीन मेडिकल सिस्टम मुहैया किया गया। और जो जर्मन है, उनके मतलब आप सबको ये पता है कि बड़ी तादाद में इन्होंने शाम से लोगों को लिया, कि 5-6 लाख लोगों को लिया था सीडीओ के दौर में। लेकिन यहाँ पे मसाइल जो पैदा हुए, जो प्रॉब्लम हुई कि जो भी लोग वहाँ से आए, शायद चाहे वो अफ़गानिस्तान से आए, चाहे वो आपके सीरिया से आए या मोरक्को से आ रहे या कहीं से भी, उनके लिए जो तरबियत का प्रॉब्लम था वो यहाँ पे शुरू में मेरा ख़्याल है इस तरह तवज्जो नहीं दी गई। होना ये चाहिए था कि जब इन लोगों को लेके आए थे तो सबसे पहले इनको तरबियत के लिए कोई ना कोई ऐसा सिस्टम देते कि इनकी तरबियत होती। ये स्टोरों में जाते हैं, चोरियाँ करते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा, रेप, लूट मार, कत्ल, ये सब चीज़ें जो है, वजह उसकी यही है कि इनकी तरबियत नहीं हुई। अब जर्मनी में जो नई गवर्नमेंट आएगी, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। सीडीओ आ जाए, एफडीपी आ जाए, एसपीडी आ जाए, एफडी आ जाए, लेकिन गैर मुल्कियों के लिए आने वाले दिनों में हालात ऐसे नहीं रहेंगे जिस तरह के इससे पहले चल रहे थे। उन लोगों को पकड़ दकड़ में पुलिस के पास अब इख्तियारात हैं। 6 माह के लिए जर्मनी का बॉर्डर जो है उसे फिर सख्त कर दिया गया है। इसीलिए जब भी ट्रैवल करें, अपने आईडी कार्ड, अपने जो भी पेपर हैं अपने पास रखें, ताकि कहीं पे भी अगर आप चेक हो जाते हैं तो अब आपका वक़्त नहीं ज़ाया होगा, पुलिस का भी वक़्त ज़ाया नहीं होगा। क्योंकि जब आपके पास कोई पेपर नहीं होंगे, किसी वक़्त भी डिले हो सकती है, आप किसी ज़रूरी काम से भी जा रहे हो। ये जो लोग पकड़े गए हैं अरबी, अब प्रॉब्लम ये है कि सीरिया की हम बात करते हैं, इराकी जो हैं वो बड़ी तादाद में भेजे जा रहे हैं वापस। जो इराकी हैं, तरबियत उनकी भी नहीं हुई हुई। अरब ममालिक की हालत आज भी अगर आप देखें तो वहाँ पे लोग नमाज, कुरान इस तरह तो चलो तवज्जो देते हैं, मगर फौरी तौर पे हम जज्बाती तौर पे गुस्से में आ जाते हैं, और गुस्सा जो है वो हराम है। और फौरी तौर पे छोटी सी बात पे भी ऐसा काम कर देते हैं जिसकी तवक्को नहीं होती। मैं खुद एक दो अरबियों के साथ किसी जगह पे रहा हूँ, तो वो छोटी छोटी बात पे सिर्फ जान से मारने की धमकी देते हैं, उससे नीचे उनके पास धमकी कोई नहीं।
बात मामूली सी है, बस इसको जान से मार देंगे हम। तो तरबियत के हिसाब से मुसलमानों की जो हालत है, मेरा ख्याल उस पर बातचीत होती रहती है। जहाँ तक सब्र तहम्मुल का इस्लाम में 12 दफ़ा बताया गया, उस तरफ हमने तवज्जो नहीं दी। और ये जज्बाती चीज़ें होती है, जिसकी वजह से किसी की बातों में आकर या किसी तरह भी हम लोगों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा देते हैं और उसके नताइज पर दूसरे लोगों को भुगतने पड़ते हैं। फिर अब ये जो लोग पकड़े गए हैं, ज़रूरी नहीं कि ये सारे इसके हकदार हों कि इनको वापस भेजा जाए। ऐसे भी लोग होंगे जो पुरअमन होंगे, जो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, मगर जब आग लगती है तो वो भी घर जल जाते हैं, जहाँ पे मेरा हाल इंसान सोचता भी नहीं कि आग पहुंचेगी, और इसी तरह फिर नुकसान सबका हो जाता है। जर्मनी में पुलिस के पास इतने इख्तियारात हैं अब में कि वो कोशिश कर रही है कि जितने क्रिमिनल लोग हैं उनको फौरी तौर पर पकड़ा जाए, और जिनके पास अब शिपिंग होल्डिंग है उनको वापस भेजा जाए। इसीलिए मैं 12 दफ़ा प्रोग्रामों में कहता हूँ कि जितनी जल्दी हो यहाँ पे रहने वाले, चाहे वो किसी भी मज़हब से, फ़िरके से या किसी सियासी पार्टी से, जिस तरह हमारे पाकिस्तानी हैं वो तल्लुक़ रखते हों, उन्हें चाहिए कि अपने वकला के साथ राब्ते में रहें, कहीं पे भी किसी किस्म की भी सुस्ती ना करें। अगले हफ्ते में शायद है, या मैंने आपको 12 दफ़ा बताया कि पाकिस्तान में भी बड़ी तादाद में लोगों को वापस भेजा जा रहा है और पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है। तमाम सूबों से एक जगह इकट्ठा करके लाया जाता है और फिर वहाँ से वापस भेजा जाता है। तो पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको भी पता ही है कि यहाँ जो आ रहे हैं पैसे दे के, कि यहाँ के हालात भी ठीक नहीं है। मकसद ये होता है कि आपके पैसे बच जाएँ और आप कोई ना कोई और रास्ता अख्तियार करें, कारोबार का रास्ता अख्तियार करें। ज़ाहिर है जब पाकिस्तानी हम और पाक सरज़मीन, हम कितने मज़े के गाने गाते हैं, नगमे गाते हैं, तो हम रहना वहाँ पसंद नहीं करते। तो अब भुगतो, अब वहाँ पे रहना भी पड़ेगा। मगर यूरोप की जो ज़िंदगी है, इस तरह की ज़िंदगी आपको मिलेगी कहीं नहीं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उन्हें सब्र-शुक्र के साथ कवानीन का एहतराम करना चाहिए। उन्हें ख़्याल करना चाहिए कि ऐसे काम ना करें, जिसकी वजह से दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा हों। ऐसे काम ना करें कि जिसके लिए आपका तो चलो जो होना, दूसरों की भी पंजाबी में बताऊँ मंजी ठुक जाए। होता यही है, गुनाह एक करता है, रगड़ा सबको फिर जाता है। तो आप दुनिया के किसी मुल्क में भी चले जाएँ, यहाँ तक कि अमेरिका भी चले जाएँ, मगर जो यूरोप ने माहौल दिया, जो जर्मनी ने जे या दूसरे हॉलैंड, बेल्जियम, इंग्लैंड, जो सिस्टम इन्होंने दिया हुआ है, एक तो आप नज़दीक हैं, ट्रैवल आपके लिए आसानी है, किसी भी मुल्क में जा सकते हैं। पाकिस्तान भी जाना हो तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो मेडिकल सिस्टम दिया गया है, आपको किसी जगह पे भी नहीं मिलेगा। किसी जगह पे भी, जिस तरह इंग्लैंड की अगर बात करें एनएचएस है, वहाँ पे आते ही आपका शुरू हो जाता है। जर्मनी में तो चलो आपको पे करना पड़ता है, या बेनिफिट अगर ले रहे हैं तो फिर बेनिफिट वाले पे कर देते हैं, जॉब सेंटर पे करता है। लेकिन इंग्लैंड में आते ही एनएचएस शुरू हो जाता है। और यहाँ भी अब मसाइल पैदा हो रहे हैं जैसे जैसे रश बढ़ रहा है। कल ही मुझे पता चला कि ये 11-11 घंटे जर्मनी में लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है इमरजेंसी में, हॉस्पिटल में, अगर किसी का बच्चा बीमार हो गया या कुछ भी। और वो वाले हालात तो नहीं है, लेकिन फिर भी बेहतर है जो हम लोग जब आए थे 40 साल पहले, तो उस वक़्त तो और ही सिस्टम था। लेकिन जैसे-जैसे दुनिया बढ़ती गई, ज़ाहिर है फिर मसाइल वैसे-वैसे बढ़ते भी गए। तो 11-11 घंटे जहाँ पे भी आप हॉस्पिटलों में इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये लोग खुद भी, जर्मन भी अब तंग हैं। उनको पता है कि ये इतना ज़्यादा रश होने की वजह से ये हमारे लिए मुश्किल पैदा हुई। तो अभी और भी प्लेन जाएँगे जर्मनी से जनाब, मुख्तलिफ ममालिक में। थोड़ा-सा अमेरिका का बता दें, अमेरिका में इसे कहते दूसरा प्लेन भी जा चुका है इंडिया में, और किसी सूरत भी अमेरिकन प्रेसिडेंट किसी को भी वहाँ बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। और इसी का असर है कि दूसरे ममालिक में भी खलबली मची हुई है। मैंने पिछले दिन बताया था कि इंग्लैंड में भी पता नहीं 20-21 हज़ार लोग हैं, वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं। कोई एक महीने में 600-700 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह जर्मनी में भी, इसी तरह यूरोप के दूसरे ममालिक में भी। इटली से भी हमारे पास यही खबरें होती हैं कि वहाँ भी सख्ती की गई है, लोगों को वापस भेजने का सिलसिला जो है वो तेज़ कर दिया गया। लेकिन
اس میں میرا نہیں خیال کہ ابھی کوئی کسی قسم کا بھی ایسا میں دیکھ رہا ہوں کہ جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سلو کیا جائے اس کام کو. میرے خیال میں اسے اور بھی تیز کیا جائے گا. آنے والے دنوں میں آپ کو اور بھی اپڈیٹ دیتے رہیں گے. جن لوگوں کے بھی کیس کمزور ہیں، اب شیونگ ڈولڈنگ ہے، اپنے وکلا سے رابطے میں رہیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ پھر آپ وہ والا گانا لے آئی پھر کہاں پہ قسمت ہمیں کہاں سے. یہ تو وہی جگہ ہے، گزرے تھے ہم جہاں سے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں.